जय जगन्नाथ। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम परिच्छेद श्लोक संख्या 1। वंदे गुरुन् ईश भक्तान् ईशम् ईशावतारकान् तत्प्रकाशंश्च तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संगकम्। ये जो पहला श्लोक जबकि हम पहले 3 क्लास पहले हम कर चुके थे, आज कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जब श्लोक रचना करते हैं उसके बाद वो उसको समझाने के लिए पयार रचना करते हैं। पयार जो कि बंगाली भाषा में लिखा गया होता है और उसी श्लोक को फिर समझाते हैं, जिससे हम लोग पहले मंगलाचरण, फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के कारण, फिर उसके बाद श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व और उनके उसके बाद श्री अद्वैत प्रभु के तत्व, उसके बाद पंचतत्व के तत्व, उसके बाद उन्होंने श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ एवं श्री मदन मोहन को प्रणाम करके ऐसे ही वो मंगलाचरण समाप्ति करे। अभी श्री कविराज गोस्वामी पाद वो कह रहे हैं कि उसी को दोबारा मैं आप लोगों को उसको समझाऊं। मतलब कविराज गोस्वामी पाद लिखा इस टाइप का है, वो पहले संस्कृत में बताने के बाद उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं या समझाते हैं। तो आज का जो प्यार है, हम वही प्रथम परिच्छेद का श्लोक 17 श्लोक जाने के बाद प्यार 1 स्टार्ट होता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। ये 3 ठाकुर गौड़िया की करियाछेन आत्मसात, ये 3 चरण बंदो 3 मोरो नाम। पहले श्री कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत चंद्र, ये 3 ठाकुर जो हैं, ये सारे गौड़िया, मतलब जो गौड़ीय वैष्णव की धारा है उनको आत्मसात करे हैं। ये तीनों के चरण वंदना करता हूँ, ये 3 जो है मेरे नाथ हैं और मेरे स्वामी हैं, ऐसे श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं। उसके आगे कह रहे हैं, ग्रंथेरा पारंभे करी मंगलाचरण, ग्रंथेरा प्रारंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान 3 पुराण 3 स्मरण, 3 स्मरणे हय विघ्न विनाशन, अनायासे हय निज वांछित पुराण। कह रहे हैं कि जो ग्रंथ के आरंभ में जो मंगलाचरण मैंने करा है उसमें श्री गुरुदेव को और श्री वैष्णव और श्री भगवान, इन तीनों को मैंने स्मरण करा है। क्योंकि तीनों की स्मरण करने से क्या होता है ना, विघ्न विनाशक होता है, सारा विघ्न विनाशन हो जाता है और अनायास ही हमारा वांछा जो इच्छा है वो पूर्ण होता है। और भक्तों की इच्छा होता है कि भगवान की भक्ति का लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा भक्तों के पास और कोई इच्छा किसी भी शास्त्र में आप देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो पहला 2 श्लोक उन्होंने बताए उसमें उन्होंने जो मतलब तृतीय श्लोक में वस्तु निर्देश करे, पहले 2 श्लोक में उन्होंने सामान्य विशेष करके उन्होंने वर्णन करे। उसके बाद चतुर्थ श्लोक में उन्होंने जगत के आशीर्वाद लिए एवं ये सब हमारा हो चुका है। एवं उसके बाद 5वां और 6ठा श्लोक में उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का कारण बताया। उसके बाद 5 श्लोक में श्री नित्यानंद तत्व को बताए एवं 2 श्लोक में श्री अद्वैत तत्व बताए, जो कि हम लोग कर चुके हैं। ऐसे 14 श्लोक में उन्होंने मंगलाचरण करते हैं।
उसके बाद उन्होंने वो कहा है श्री कविराज गोस्वामी पाद प्यार 13 में, सब श्रोता वैष्णवेर करी नमस्कार, यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। कह रहे हैं कि ये जो श्लोक मैंने वर्णन किया है उसका अर्थ मैं वर्णन करने जा रहा हूं, इसलिए मैं सारे श्रोता वैष्णव को नमस्कार करता हूं। मतलब जो लोग इसको सुनने जा रहे हैं उनको प्रणाम करके कह रहे मैं इसके अर्थ आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये दैन्यता श्री कविराज गोस्वामी पाद की है। उन्होंने बताए, पहले जो श्लोक उन्होंने बताए थे उसको बता रहे हैं, उसी को दोबारा बता रहे हैं कि गुरु कृष्ण कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकार, कृष्ण यही छाया रूपे करे न विराट, ये छाया तत्वेर करी चरण बंदा, प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण। कह रहे कि मंगलाचरण में पहले मैंने 6 तत्वों को वर्णन किया है, जिसमें श्री कृष्ण हैं, श्री गुरु हैं, एवं सब भक्त वृंद हैं, एवं श्री शक्ति हैं, एवं श्री कृष्ण के अवतार हैं, एवं श्री कृष्ण की प्रकाश हैं। ये 6 तत्वों को ही कृष्ण 6 रूप में ही जगत में विचरण करते हैं। 6 रूप में श्री कृष्ण ये जगत में पाए जाते हैं। इसीलिए ये 6 तत्वों को मैंने वंदना करके मैंने मंगलाचरण श्री चैतन्य चरितामृत का शुरू करा है। उसके बाद कहते हैं इसमें पहला शब्द जो आता है गुरु, गुरु को उन्होंने व्याख्या करने के लिए आगे श्री कविराज गोस्वामी पाद वर्णन करके बता रहे हैं। मंत्र गुरु आराजत शिक्षा गुरुगान, ताहार चरण आगे करिए बंदा, श्री रूपा श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दस रघुनाथ, यही 6 गुरु शिक्षा गुरु ये आमा, तासभार पाद पद में कोटि नमस्कार। देखो यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद गुरु तत्व में आ गए, जो कि आज का हमारा चर्चा के विषय है। वो बताए कि पहले उन्होंने तो बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण 6 रूप में रहते हैं, गुरु रूप में, स्वयं अपने रूप में, एवं अपनी शक्ति के रूप में जो माता के रूप में रहती हैं, और उसके बाद भगवान अपने अवतार के रूप में रहते हैं, अपनी प्रकाश के रूप में रहते हैं, और भक्त के रूप में रहते हैं। जो 6 तत्वों के रूप में श्री कृष्ण जगत में पाए जाते हैं, उनमें से वो 6 तत्वों को व्याख्या करने से पहले वो एक एक तत्व को श्री कविराज गोस्वामी पाद अभी वर्णन करने जा रहे हैं। पहला तत्व है जो आज की चर्चा के विषय है, वो है श्री गुरु। बड़ा मुख्य तत्व है जिसके बारे में अनिल प्रभु कई बार क्लास में कहे होंगे। और श्री गुरु तत्व जो है ये इतने मतलब गूढ़ है, इसको देखते हैं, हम प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि श्री कविराज गोस्वामी पाद की जो भावना है, जो बताने चाह रहे हैं, काश हम सब लोग अभी समझने की प्रयास करेंगे और समझे भी अगर उनकी कृपा होगी तो हम समझ भी पाएंगे। पहले उन्होंने बताया है कि ये जो गुरुदेव हैं, ये गुरुदेव मतलब 2 प्रकार के हैं। पहला है दीक्षा गुरु, दूसरे हैं शिक्षा गुरु। दोनों ही गुरु के बारे में श्री कविराज पाद बताए हैं। पहले है कि श्री गुरुदेव एवं श्री कृष्ण
इन दोनों को सर्वमय कहा जाता है, सर्वदेवमय। ये बात ध्यान करके सुनना चाहिए कि भगवान, अगर आप देखोगे एकादश स्कंद में 17वां अध्याय में 27 श्लोक में, आचार्यं मा बीजानीया न बे मन्यते कहरचित न मर्त बुद्ध्या श्रूयते सर्वदेवमयो गुरु। इसी को ही व्याख्या करके वो बता रहे हैं कि गुरु सर्वदेवमय होते हैं और श्री कृष्ण सर्वदेवमय होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं इसको बोले हैं। इसलिए और किसी के यहाँ पर किंतु परंतु जोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। इसमें मतलब भगवान ये एकादश स्कंद में बताते हैं कि हे उद्धव जी, श्री गुरुदेव मेरा ही स्वरूप समझ लेना चाहिए आपको, क्योंकि उनको कभी अवज्ञा नहीं करना चाहिए। उनको कभी साधारण मनुष्य जानकर कभी उनको दोष को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव सर्वदेवमय होते हैं। ये बात श्री हरि बताए हैं श्री उद्धव जी को, क्योंकि श्री चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम की गूढ़ तत्व को व्याख्या करता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम की प्रत्येक श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत के लिए ही कोटेशन हो जाता है, मतलब वहीं से हम उसके तत्व को विचार कर सकते हैं। उसमें बताते हैं कि गुरु जो दो प्रकार की हैं, उसमें आप देखोगे हरि भक्ति विलास में जब श्री सनातन गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं कि पहले तो गुरुदेव को पहले मतलब पूजा करनी चाहिए, उसके बाद मेरी पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान बताते हैं इस प्रकार जो आचरण करता है वो व्यक्ति भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें जो श्लोक श्री सनातन गोस्वामी पाद लिखे हैं पुराणों से, प्रथमस्तु गुरुं पूज्य ततश्चैव ममार्चनम कुर्बन सिद्धिम अवाप्नोति अन्यथा निष्फलं भवेत्। इसके अलावा क्या होता है ना, हमारा सब कुछ क्रिया भक्तियों के निष्फल हो जाता है। उन्हें साधारण मनुष्य सोचना तो दूर की बात है, उन्हें सिर्फ अगर भक्त समझते हैं तब भी शिष्य के लिए दोष लगता है, कारण उन्हें श्री भगवान के समान ही जानकर शिष्य उनको सर्वदा पूजा करता रहता है, तभी जाके भक्ति योग में सर्वसिद्धि प्राप्त होता है। इसे श्री कविराज गोस्वामी पाद की मत है। श्री गुरुदेव सर्वदेवमय हैं, वही भगवान है, वही ब्रह्म भी है, सब कुछ है, उनकी पूजा श्रेयस्कर है, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन इसमें फिर द्विविधा कहां से आता है? द्विविधा है क्योंकि बहुत सारे संप्रदाय आप देखोगे वो लोग सिर्फ श्री गुरुदेव की फोटो रख के मंदिर बना के पूजा करते हैं और श्री भगवत पूजा अर्चना वर्ज्य कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार अगर मतलब गुरु महिमा की ओट में वो क्या करते हैं, स्वाभिमान स्वप्रतिष्ठा भोली भाली जनता को फंसाना, उनसे स्वार्थ सिद्धि कराने के लिए पैसा आदि लेना, इस प्रकार धन उपार्जन आदि माध्यम ढूंढने से शास्त्र का अर्थ जो है यहाँ पर छुप जाता है। शास्त्र गुरु को सर्वदेव में बोला है, लेकिन दो जन को बोला है। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि आचार्य माम बीज, मैं और गुरु, क्योंकि वो कहते हैं कि जो सर्वदेवमय गुरु जो है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण भी सम्मिलित हो जाते हैं। शास्त्र को अगर हम मतलब सही साधु से या शिक्षा गुरु से या गुरुदेव से जब तक नहीं सुनते हैं तो इसी प्रकार भूल होता है, जिसके वजह से अन्य अन्य संप्रदाय आदि खड़ा हो जाता है, जहां पर वो शास्त्र के अर्थ ही नहीं समझ पाते। क्योंकि शास्त्र में श्री कृष्ण को त्याग या भक्तों को त्याग करना, भगवान की शक्तियों को त्याग करना, भगवान के अवतारों को त्याग करना कभी नहीं बताया गया। लेकिन जब जिसका समझ ही नहीं है तो उनको क्या कहोगे। इस प्रकार जो है दीक्षा गुरु जो है सर्वदेवमय होते हैं। मतलब उद्धार के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, श्री गुरुदेव की शरणापन्न होकर श्री भगवान की कृपा के लिए श्री गुरुदेव को श्री भगवान के समान ही पूजा किया जाता है। तत्पश्चात फिर श्री भगवान को विधिवत उपासना किया जाता है। मतलब ये सब जो गुण है ये सारा
जो है भक्त माने दीक्षा गुरु के बारे में ही कहा गया है। शिक्षा गुरु के बारे में उसके बाद श्री कविराज गोस्वामी पाद बताने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम से बताते हैं, नैवापयन्त्यापचितिं कवयस्तद्वेषः ब्रह्मायुषपि कृतमुद्धमुदः स्मरन्तः यो अन्तर्बहिस्तानृभूतामशुभं विधुन्वनाचार्यं आचार्य चैत्यवपुषः स्वगतिं व्यनक्तिं। यहाँ पर ये 11 स्कंद की जो श्लोक है, इसमें उद्धव जी श्री भगवान को ही कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये अध्याय है 29 अध्याय, श्लोक संख्या 6 है, 11 स्कंद है। इसमें श्री उद्धव जी को कह रहे हैं कि हे प्रभु, बाहर में आप दीक्षा गुरु के रूप में ही तत्व उपदेश करते हैं और आप ही अंतर में शिक्षा गुरु के रूप में ही वास करते हैं और ये सभी बातों को आप समझा देते हैं। मतलब जो श्लोक है उसके बाद श्री कविराज गोस्वामी पाद तभी कहते हैं, ये कब होता है, जब तभी उन्होंने भगवद गीता से श्री कविराज गोस्वामी पाद एक श्लोक लिए हैं, जो कि 10वें अध्याय के 10वां श्लोक है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। इसमें श्री कृष्ण श्री अर्जुन जी को बता रहे हैं कि मुझ में सर्वदा जो आसक्त रहता है, वो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। अर्थात जो जे यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस तरह ही मतलब मुझे भजन करता है, जिस तरह ही मुझे पाना चाहता है, उसी प्रकार ही उसको बुद्धि मिलता है, उसी प्रकार ही अन्य अन्य संप्रदाय में वो अंतर्भुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका रुचि ही उसी प्रकार की है। उसी में शिक्षा गुरु जो है वो शिक्षा देते हैं और उन्हें भी श्री कृष्ण का स्वरूप अर्थात श्री कृष्ण वत् पूज्य जानना चाहिए। शिक्षा गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्यामी परमात्मा के रूप में और श्रेष्ठ भक्त के रूप में, जो कि शिक्षा और शास्त्र को हमें समझाने में बहुत सहायता करते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा गुरु की जो बातें हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा करेंगे। आज समय हो गया है, आज यहीं पर रखते हैं। हरे कृष्ण।